मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आप देख चुके हैं 1 से 80 तक के क्वेश्चन किसके भाई, आर.एस. अग्रवाल के सरलीकरण के। और आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही साथ आपको एक बार पुनः मैं याद दिला दूं कि हमने आपके लिए एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन। मैथ सॉल्यूशन पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन हैं वो वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, चाहे लेखपाल का हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीपीओ हो, मतलब किसी भी तरह का, चाहे रेलवे का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, वहाँ पर आपको सभी के सॉल्यूशन मिलने जा रहे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर मैथ सॉल्यूशन को बिल्कुल क्या कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है उसका लिंक, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं मैथ सॉल्यूशन पर। साथ साथ अब तक के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के आई बटन में आपको उनके भी लिंक मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें भाई, 81वां क्वेश्चन कहना है कि यदि a माइनस बी बराबर 1 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है तो a प्लस बी का मान हमें बताना है। क्या बताना है भैया? a प्लस बी का मान हमें बताना है। चलिए बात करें भाई क्या करना है। देखिए अगर मैं इसका वर्क कर दूं, अगर मैं इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो क्या होगा भाई, मैंने दोनों तरफ वर्क किया, मैंने क्या किया भाई, दोनों तरफ वर्क कर दिया। a माइनस बी का भी होल स्क्वायर करा और 1 का भी स्क्वायर करा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब इसे कहेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर किसका जाएगा भाई, 1 के। लेकिन आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके हैं, 41 के हैं। किसके हैं? 41 के। और माइनस 2ab बराबर किसके आ रहा है भैया, 1 के। अब 2ab को तो इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ तो क्या स्थिति बनेगी भाई, 41 माइनस 1 बराबर 2ab, मतलब 2ab की एक तरह से वैल्यू क्या बनी भाई, 40 बनी। 2ab की वैल्यू क्या बनी, 40। लेकिन हमें 2ab की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें 2ab की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है a प्लस बी की। चलिए भाई बात करते हैं इसकी a प्लस बी की भी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होंगे भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यही तो होगा, ये तो सबके याद है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 41 के बराबर है। 2ab किसके बराबर है, 40 के बराबर है। 41 और 40 हो गए 81। किसका मान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब a प्लस बी बराबर है प्लस माइनस किसके भैया, 9 के। प्लस माइनस 9। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 81 के लिए प्लस माइनस 9 ही उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई, 82वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 82वां क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर x बटे 2 दिया है बराबर y बटे 3 दिया है बराबर z बटे 5 दिया है। ठीक है भाई, और हमारे से पता किया गया है कि वैल्यू बतानी है आपको x प्लस वाई माइनस जेड बटे x माइनस वाई माइनस जेड की। किसकी भैया, x प्लस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड है भाई। x जे क्या रखेंगे, दो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक इस एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं तो आप पहले, इससे पहले के क्वेश्चन पर नज़र मारें। देखिए x जे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, z की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर 2, 3 और 5। अब देखें 2 और 3 5, 5 में से 5 गए 0, और अगर एक बार ऊपर 0 आया तो नीचे कुछ ही आ जाओ भाई।
5 और 2 7, 7 में से 3 गए 4 बचे, कुल मिलाकर फिर भी उत्तर क्या बनना है? 0 ही बनना है। क्या बनना है भैया? 0। तो पहला ही इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं भैया 83 की। 83वां क्वेश्चन है 4x माइनस 3y अपॉन कितना है भाई? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है? 4/13 है। और वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है x बटे वाई की। किसकी वैल्यू निकालनी है? x बटे वाई की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 7 चौक 28 x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 6 चौक 24 y, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 13 चौका 52 x, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 13 तिया 39 y। ठीक है भैया। तो x को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले आओ, तो ये लिखेंगे हम 28 x माइनस 52 x बराबर हो जाएगा माइनस के 24 y माइनस 39 y। ठीक है भाई। अब यहाँ पर 52 में से 28 घटा दो, कितने बचेंगे? 24 बचेंगे भाई। ठीक है। और यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई। कैसे? 9 और 4, 13 का 3 कहाँ से रखो? 1 3 2 5 और 1 6 y, माइनस से माइनस गया। इसका मतलब x बटे वाई बराबर बनेगा 63/24। अब 63/24 का मतलब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, कुल मिलाकर 21/8 इसका आंसर बन रहा है। किसका? क्वेश्चन नंबर 83 का। ऑप्शन नंबर डी ये सही बना। किसका? क्वेश्चन नंबर 83 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ये है a² माइनस 6a प्लस माइनस 1 बराबर 0 है। तो a माइनस 1/a की वैल्यू बतानी है। क्या दिया गया है? a² माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 है। तो वैल्यू किसकी बतानी? a माइनस 1/a की। तो हमने क्या करा? a से सारी समीकरणों को भाग कर दिया। क्या कर दिया? a से सारी समीकरणों को भाग कर दिया। इसका मतलब है भाई a² बटे, इसका मतलब है 6/a, और ये लिख सकते हैं हम 1/a। और 0 को तो भैया किसी से भाग दो, कितना आना है? 0 आना। इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात है। जब भाग करेंगे तो 1 ही घात बचेगी भाई। a से तो a कैंसिल हो गया, -6 बचा। माइनस 1/a बराबर आया 0 के। कुल मिलाकर वैल्यू ही किसकी निकालनी? a माइनस 1/a की। तो कितनी आ गई? 6 आ गई है। जब हम 6 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा है? 85वां क्वेश्चन। उसने कहा 37 सही 1/2। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो कितने 1/8 हैं? इसका मतलब हमें अगर ये निकालना है तो 1/8 से 37 सही 1/2 को भाग करना होगा। क्यों भाई? अगर मैं आपसे पता करना चाहूँ, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 1 रुपये में 50 पैसे कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 2 50 पैसे हैं जी। कैसे पता करा? भाग करके ही तो पता करा। कैसे पता करा? भाग करके ही पता करा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 को 50 से भाग करा तो आया 2। ठीक है भाई। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर करेंगे। 37 दूनी 74 और 1 75/2, और भाग को गुणा में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा 8/1। कुल मिलाकर 2 चौक 8, और ये हो गया 75 चौका कितना हो जाएंगे भैया? 300। तो कुल मिलाकर जो ये 1/8 है, 37 सही 1/2 में उनकी संख्या कितनी बन रही है? उनकी संख्या यहाँ पर बन रही है 300। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है भाई? उसे भी एक बार देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 86? क्वेश्चन नंबर 86 है किसी संख्या के 3/4
का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या क्या है? क्या कहा? किसी संख्या के 3/4 का 2/5, 3/4 का मतलब 3/4 है भाई, का 2/5 यदि 174 है तो संख्या बतानी है। चलो जी बता देंगे भाई, संख्या निकालनी है आपको, बिल्कुल संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे? का मतलब गुणा है 3/4, का मतलब गुणा है 2/5 बराबर 174 आया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 दूनी 4 कर देंगे भाई, 3 से काटेंगे हम, 3 5 15, 3 8 24 और गुणा जैसे ही करेंगे हम, गुणा जैसे ही करेंगे 58 की गुणा 5 दूनी 10 में करेंगे तो उत्तर बनेगा भैया 580। तो यही संख्या है कितनी भाई? 580। क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 87 की। एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 है तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? तो पहले संख्या बिल्कुल सेम इस तरह से निकाल लेंगे भाई। क्या है भाई? पहले संख्या निकाल लेंगे। क्या कहा उसने? संख्या के कह दो, का कह दो, 2/3 का कितना? 3/4 कितना है? बराबर है 782 के। किसके भैया? 782 के। का मतलब गुणा है, कर दो भाई गुणा, संख्या गुणा 2/3 गुणा 3/4 बराबर 782। 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, 2 की गुणा कर दो उधर, 2 की जब गुणा करेंगे तो संख्या निकलेगी भाई। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 782 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को 1, 7 दूनी 14, 1 15 है, मतलब जो संख्या है वो है 1564। अगर वो संख्या पता करता हमारे से तो 1564 ही क्या था? उत्तर था। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर संख्या नहीं निकालनी, हमें निकालना है संख्या का कितना? 1/4 का कितना? 3/5, इसका मान निकालना है। करो भाई, संख्या है 1564, का मतलब गुणा 1/4, का मतलब गुणा 3/5, भाग करो भाई, 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, कितने बचे? 3, 4 निम 36 और 4 एकम 4, ये आया भाई। गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 9 तिया 27 का 7 का हासिल को 2, 3 तिया 9 और 2 11/5। अब 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बच गए? 1, 5 तिया 15, आगे बचे 2, 5 चौक 20, आगे बचे 3 और 5 छंग 30, कुल मिलाकर 234.6, 234.6 उत्तर बनेगा किसका? ये जो 87वां क्वेश्चन है और डी ऑप्शन, सी नहीं डी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87 का सही होता हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं 88 की तरफ। किसकी भाई? क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 88। क्वेश्चन नंबर 88 का है भाई, एक संख्या को 357 से भाग देने पर, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो क्या शेष प्राप्त होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो शेष है उसे ही डायरेक्ट आप जिससे भाग करने के लिए कह रहा है उससे कर दो। तो 17 दूनी 34, शेष कितना बचा? 5 बचा। यही उत्तर है, यही उत्तर है। बस एक बात का ध्यान रखना कि उसने कहा, जैसे कहा उसने एक संख्या को 357 से, मतलब जिससे स्टार्टिंग में भाग दे रहा, जिससे स्टार्टिंग में भाग दे रहा है, जैसे यहाँ पर 357 से स्टार्टिंग में भाग दे रहा, तो ये संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। मतलब उस संख्या से जिससे वो भाग देने के बाद शेष पूछ रहा उससे पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। जैसे 17 दूनी 34,
1 बचा, 17 एकम 17, देखिए पूर्णतः विभक्त है। और ये क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, अगर आप ये भी नहीं करते डायरेक्ट कर सकते हैं शेष को, और जिससे भाग देने के बाद शेष पूछ रहा है उससे भाग कर दें तो डायरेक्ट आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था, वह संख्या क्या है। देखिए इसके लिए एक नोट याद रखें आप, इसके लिए एक नोट याद रखें, क्या सही संख्या पूछ ले, सही संख्या पूछ ले, क्या प्रारंभिक संख्या पूछ ले, क्या मूल संख्या पूछ ले, सबकी बात एक है, सबकी बात एक है। और इसके लिए आपको याद क्या रखना है, कम या अधिक। जो कम या अधिक दे रखा है वो तो लिखना है आपको ऊपर, और बटे में लिखना है क्या भैया, अंतर। क्या लिखना है बटे में, अंतर। तो हमें अब निकालना है सही संख्या। क्या निकालनी है, सही संख्या। कैसे करेंगे भाई, अब कितना अधिक दिया है इसने, इसने दिया है 150 अधिक, तो 150 ऊपर लिखेंगे भैया। अब यहाँ पर क्या कहा उसने, कहा 3/14, 3/14 किसी संख्या को 3/14 ज्ञात करना था, मतलब 3/14 से गुणा करनी थी, और कर किससे दी, 3/4 से। बस इसे हल करो, उत्तर आ जाएगा भाई। देखिए 14 और 4 का एलसीएम 28 आया, ठीक है भाई। 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 आया भाई। 4 7 28, 7 21 आया भाई। तो कुल मिलाकर 150/15 और 28 ऊपर चला जाएगा। 15 से काट दिया, कितने बार काटा, 10 बार। 10 की गुणा 28 मकरी 280 जो है ये आंसर बना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने 72 से गुणा कर दिया, यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक आया, तो जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया था वह संख्या क्या थी। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इस फॉर्मूले पर ही होना है, इस फॉर्मूले पर ही होना, मतलब मूल संख्या निकालनी है हमें। इस बार क्या निकालनी है, मूल संख्या। अब देखो कितना अधिक या कम आ रहा है, देखो पहले 405 अधिक आया, बिल्कुल लिखो 405। पहले 27 की बात थी और कर दी इसने उल्टा लिख दिया 72, ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे भाई, 405 बटे 72 में से 27 घटा दो, डिफरेंस, ये जो ऐसा सांप सा बनना ना, ये है डिफरेंस का चिन्ह, अंतर का। तो ये जो है इसे घटा दो भाई, जो बड़ी है उसमें छोटी घट जाएगी। तो 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 गए 4, और 45 निम्मा ही होते हैं 405। 45 निम्मा ही होते हैं 405। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 90 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसे भी देख लो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि 9 सही 4/5 में से, यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए और अंतर को 220 से गुणा की जाए, तो अंतिम उत्तर क्या होगा ये बताना है। चलिए करते हैं भाई। पहले 9 में से 6 घटा दो, कितना बचेंगे, 3 बचेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करें, अब यहाँ पर आप करें कि 4/5 में से 3/4 और घटा दें, ठीक है, और गुणा 220 की कर देंगे हम। करेंगे भाई। देखिए 4 चौक 16 और 5 15, 16 में से 15 गए, कितने बचे, 16 में से 15 गए, 1 बचे और बटे 20, मतलब ये आया 3 सही 1/20 और गुणा 220। 20 दिया 60 और 1 61, 61/20 गुणा 220, 0 से 0 जाएगा, 2 से काट दिया हमने, 11 बार कटा, तो 11 एकम 11, 1 बचा, 11 6 66 और 1 67, कुल मिलाकर 671 जो ऑप्शन नंबर बी में है
वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर रहे हैं भाई। बाढ़ में क्या है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो उसने इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। संख्या निकालनी, देखिए अभी फॉर्मूला लिखवाया 2 क्वेश्चन पहले ही। मूल संख्या निकालनी है तो कम या अधिक कितना है, यहाँ पर है 10 कम है तो 10 कम नीचे लिखो। अब बटे में ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। उसने कहा 3/2 भाग निकालना था। अगर वो कह रहा कि 3/2 भाग निकालना था, इसका मतलब 3/2 से गुणा करनी थी। क्या करनी थी, 3/2 से गुणा करनी थी। लेकिन उसने 3/2 से कर दी भाग। तो अब अगर गुणा करेंगे तो किससे करी उसने, 2/3 से। ठीक है, बस इसे हल कर दो भाई। 10 एलसीएम आया 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर 10/5 और 6 ऊपर जा लेगा भाई। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 92 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 क्वेश्चन क्या है भाई, 93 क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n। ठीक है भाई, अब यहां पर हमें मान निकालना है। देखिए 2 की पावर n को अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 प्लस 2 की पावर -1। यहां से 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो बचा 2 की पावर 1 - 1, यो कैंसिल हुआ। या तुम्हारा 2 में से 1 गया, 1 बचा, या 1 प्लस 1/2, तो 2 × 2 और 1 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर बना। किसका, क्वेश्चन नंबर 93 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी भाई, 94 की। 94वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं और 90 जो है क्वेश्चन हो चुके हैं। 94 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, मतलब 100 के बिल्कुल नज़दीक आप पहुंच चुके हैं। 100 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है उसे भी देख लो भाई। 5/4 प्लस 7/4 माइनस 10/11, इसे हल करना भैया। कर दो भाई, क्या करेंगे, यह है 5/4 प्लस 7/11 चौक 44। 11 चौक 44 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 34। 11 चौक 44 में 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 34। और ये 11 जालेगा किसके पास, 7 के पास। 11 जालेगा किसके पास भाई, 7 के पास। चलो आगे बढ़ो। अब 34 की 4 में गुणा करनी है, 34 की 4 में गुणा करनी है और 11 की 7 में गुणा करनी है और फिर उन दोनों को जोड़ना। तो 34 की 4 में गुणा कर दो, 4 चौक 16 हासिल को 1, 4 थे 12 एक 13 और यह आ गया 11 7 77। 34 को ले जाओ भाई ऊपर, कितना आया, 5 गुणा 34/7 6 13 का 3 का हासिल को 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 का हासिल को 1, 1 और 1 2, कुल मिलाकर 34 पंजे 170/213 जो है वो क्वेश्चन नंबर 94 का क्या 170/213। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 95। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 95 है वो सही नहीं छपा हुआ है, मिस प्रिंट है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 95 जो इसने सही छाप रखा है, जहाँ पर सॉल्यूशन दिया है वहाँ पर सही छापा है, वो लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए जब क्वेश्चन हल करो तो ये है सही क्वेश्चन, ये है सही क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये सही क्वेश्चन है, मतलब चेंज क्या है, देखिए जो क्वेश्चन में 2/3 दिया गया है उस 2/3 की जगह यहाँ पर 6/11 है। क्या है भाई, 6/11 है। चलिए कोई बात नहीं, अब ये आपके सामने सही है, क्योंकि अगर हम उस क्वेश्चन को करते जो इसने दे रखा है तो फिर यहाँ पर गलत उत्तर आता। तो 11 × 33 और 6 39,
11 तिया 33 और 6 39, और ये 11 कहाँ चलेगा 2 की बराबर में, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट 39 है ये आपके पास। अब पॉइंट हटा दो भाई, बटे में 100 लगा देंगे। 39 से 39 भी गया, 2 से कटा 100 को तो 50 आया जी। कुल मिलाकर ये कितना आया भाई 2 बटे 2 प्लस 11 बटे कितना आया भाई 50। तो 50 दूनी 100 और 11, 50 दूनी 100 और 11 कितना हो गया भैया 111, और 50 डालेगा 2 के पास, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 ऊपर डाले तो 100 बटे 111, 100 बटे 111। एक बार आंसर चेक करना है इसका भी भाई कि क्वेश्चन नंबर 95 का जो है आंसर कितना बन रहा है। बिल्कुल सही 100 बटे 111, मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही बना, ये बना है डी। इस क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब कौन सा बना, डी ऑप्शन। चलिए अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 95 तक देख लिए हैं, आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन आप कितना सपोर्ट हमें कर रहे हैं, आप वीडियो कितना लाइक कर रहे हैं, आप वीडियो को कितना शेयर कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों का कितना भला चाह रहे हैं, वो इस वीडियो के व्यू से पता लगेगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहे हमारे साथ।